तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे जो अर्थक्वेक है। हाल ही में एक जापान में भूकंप आया था, यानी कि अर्थक्वेक आया था जापान में। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं जो अर्थक्वेक है ये क्यों आता है और इसका कारण क्या है। और इस जापान में जो अभी हाल फिलहाल में जो एक भूकंप आया है वो उसका जो मेजरमेंट करने के बाद कितना मैग्नीट्यूड था उसके बारे में। दूसरी बात, ये आता क्यों है इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अगर ये है टॉपिक ज्योग्राफी का है तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। कुछ स्लाइड है इंपोर्टेंट, उसको लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अर्थक्वेक जानने से पहले हम पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी है जो हमारा जो अर्थ है ये मुख्यतः 3-4 लेयर से बना होता है। जैसे कि ऊपर में क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। दूसरी बात मेंटल है, ठीक है, ये जो मैग्मा और लावा इसी एरिया में रहता है, ठीक है, यही मेंटल। और ये जो है क्रस्ट, ये जो क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशिनिक क्रस्ट या अपर मेंटल, ठीक है, ये अपर मेंटल, लेकिन ये ओशिनिक क्रस्ट है। और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब हम लोग जिस पे रहते हैं वो, और ओशिनिक क्रस्ट मतलब पानी के अंदर वाला क्रस्ट, बस पानी के अंदर वाला मिट्टी समझ लो सीधा। या ये जो है पहाड़ वहाड़ सब मिला के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। ये लिथोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंटल है और ये आउटर कोर लिक्विड है, ये आउटर कोर लिक्विड है ये। उसके बाद ये इनर कोर को सॉलिड कोर बोला जाता है, आउटर कोर को लिक्विड फॉर्म में है इनर कोर। और पूरे सेंटर की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक 6318 किलोमीटर सेंटर, ठीक है। तो ये है पृथ्वी, कहने का मतलब ये है सॉलिड, फिर ये लिक्विड और ये पूरे से लावा है, मतलब आग, एस्थोस्फीयर, ठीक है, अपर मेंटल कंटेंट। तो ये आप समझ गए, यानी कि 4 मेन लेयर होते हैं। मुख्य जो पृथ्वी होती है उसका 5 लेयर होते हैं, अर्थात द क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। 5 इंपॉर्टेंट लेयर होते हैं पूरे हमारे पृथ्वी है उसके अंदर। क्योंकि भूकंप को रियल समझने के लिए हम पृथ्वी को अंदर तक पूरे जान जाएंगे तो हम डीपली समझ सकते हैं, क्योंकि मेन जो फंडा है नीचे से ही भूकंप आता है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया। जो ओशियन क्रस्ट है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सूखा वाला लैंड, और ओशियन क्रस्ट में पानी के अंदर वाला जो जमीन है वो, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इंटर क्रस्ट ये तो है पृथ्वी, समझ गए। ये आउटर कोर है जो इतना किलोमीटर है, ये है मेंटल है पूरे एरिया, ठीक है। 70 से 2800 किलोमीटर मेंटल की साइज है। उसको एस्थोस्फीयर आता है 100 किलोमीटर के रेंज में, और क्रस्ट 0 से 70 किलोमीटर रेंज में आता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इनर कोर ये है, ये पूरी तरह सॉलिड है, फिर ये लिक्विड है, फिर ये लावा है, ये एस्थोस्फीयर है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लें, पानी वाले नीचे वाला लैंड को ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं, और हम लोग जिस पे रहते हैं और पहाड़ सब चीज़ रहते हैं, जंगल वंगल सब, यह कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। 2 चीज़ याद रखना है। और ये क्रस्ट है, क्रस्ट की डेप्थ जो होती है ये लगभग 0 से 75 किलोमीटर होती है इसकी डेप्थ। क्रस्ट, तो ये पृथ्वी का जो क्रस्ट है इसकी जो डेप्थ। और उसके बाद अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में ये तो प्लेट है, ये आपको थोड़ा सा प्लेट आपको जान लेना है। ये जो है ना प्लेट डिवाइड है, जो हमारा जो पृथ्वी था, कुछ सब जितना भी देख रहे हैं ना, ये प्लेट ये सब जो है ना सब एक मिला हुआ था। इसको हम नाम सुपर कंटिनेंट बोलते हैं। अभी मान लीजिए रशियन प्लेट है, सोमालिया प्लेट, इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ये जितना भी सेपरेट है ये ऐसा नहीं था, सब इकट्ठा था। उसको पेंजिया या सुपर कंटिनेंट बोला जाता था, यानी पेंजिया, यानी कि लगभग 2.5 या 3.5 बिलियन ईयर्स से एगो क्रस्ट का फॉर्मेशन, प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ। बाद में टेक्टोनिक प्लेट जब मूवमेंट हुआ तो सब अलग अलग हो गया, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होता है, बहुत बड़ा भूकंप भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो ये जो है ना ये पृथ्वी, ये जब टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हुआ तो अंदर से आग निकला, याद रखिएगा, अंदर से आग आया, क्योंकि नीचे जो है वो लावा है, यानी 70 किलोमीटर नीचे चले जाए तो पूरे तरह से आग निकलता है। तो यही चीज़ है ये सब, ये क्रस्ट डिवाइड किया हुआ है, ओशियनिक क्रस्ट। चलते हैं आगे देखते हैं।
हमारा जो चिपक गया, अगर हम देखें तो क्रस्ट, ये जो प्लेट है डिवाइड होकर इधर से इधर गया, इधर से पहले ऐसा ही था। ये रिंग फायर है, समझ। इस सब एरिया में ना हर हमेशा भूकंप होते रहता है। ये जो लाल लाल दिखा है, ये सब एरिया काफ़ी भूकंप जोन है, काफ़ी सेंसिटिव जोन है ये सब एरिया। इस सब एरिया में हर हमेशा भूकंप होता है। ये जो है जापान में, अभी भी जापान में जो भूकंप आया इसी एरिया में, इस जगह पर आया, क्योंकि इस एरिया में जो लेयर है, इस इस रिंग पर, फायर रिंग पर हर हमेशा भूकंप कुछ न कुछ वोल्केनिक एरप्शन या फिर भूकंप आते रहता है इस जगह। ठीक है, उसके बाद एक यूरेशियन प्लेट है, ये है, इस सब पर आते रहता है हमेशा भूकंप कुछ न कुछ। पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ये सब प्लेट है, डिवाइड हुआ बाद में। लेकिन ये जो है, ये जो रिंग है, इस पे हर हमेशा भूकंप। और ये जो जापान वाला ये सब एरिया है काफ़ी सेंसिटिव है, इस सब पर एरिया हर हमेशा भूकंप आते रहता है, वॉल्केनिक इरप्शन होते रहता है। ये सब एरिया बहुत सेंसिटिव है। ये जो एरिया है ये भूकंप वाला है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन वाला है। समुद्र के अंदर भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है या फिर कुछ भी होता है। चलिए थोड़ा सा अपने इंडिया में देखते हैं। हालांकि इसमें क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी हम देखने की कोशिश करते हैं। ये सब जो एरिया है, यानी कि ये एरिया उत्तराखंड, ये भूकंप जोन, मतलब कहने का मतलब उत्तराखंड, ये और ये सब एरिया काफ़ी हाई भूकंप जोन में आते हैं, यानी कि ये सबसे हाई भूकंप जोन एरिया माना जाता है। दूसरी बात, बहुत कम भूकंप जोन एरिया ये सब एरिया माना जाता है, जो ग्रीन ग्रीन है, वेरी लेस, ये सब अच्छा नॉर्मल एरिया है। लेकिन ये सब एरिया काफ़ी है। अब इधर जो ये वाला एरिया गुजरात के भुज वाला एरिया काफ़ी भूकंप वाला होता है। इधर बिहार, यूपी के कुछ एरिया है भूकंप वाला होता है। इधर 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो होते हैं, 7 स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपाल जो भी है, इसमें भूकंप हर हमेशा होते रहता है। इस एरिया में कुछ होते हैं, बाकी और जगह भूकंप नहीं होते। ये जो है दिल्ली की तरफ से इस एरिया से में भूकंप होते हैं, लेकिन ये सब एरिया काफ़ी भूकंप जोन है। ये सब एरिया काफ़ी भूकंप जोन में आते हैं, हाई भूकंप जोन में आते हैं। वेरी हाई रिस्की जोन है तो वो सब एरिया जितने भी रेड कलर का है, वेरी रिस्की जोन है। उसके बाद कम रिस्की जोन, वेरी हाई रिस्की जोन, उसके बाद इंटेंसिटी ये वाला रिस्की जोन है, उसके बाद मॉडरेट जोन है, ये है वेरी लॉ। इसके अंदर भूकंप की नहीं एक संभावना होता है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं अपने इंडिया में, इस मैप को थ्रू देखते हैं। आपको ये जो है, ये मैप एटलस के बुक से लिया है। और सबसे ज़्यादा भूकंप जोन अगर देखें, अबव 8, जो बड़ा सा ग्रीन डॉट है, ये वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन। ये सब एरिया काफ़ी भूकंप वाला जोन में आता है, ये एरिया या फिर ये एरिया। और ये जो है जहाँ जहाँ पर हुआ है, ये ग्रीन वाला, ये मैग्नीट्यूड 8 से ज़्यादा स्केल में भूकंप आया है। ये सब एरिया या फिर ये सब एरिया मुजफ्फराबाद या फिर भुज एरिया, कच्छ की तरफ या दिल्ली की तरफ, ये सब एरिया काफ़ी भूकंप जोन के अंदर आते हैं। ये सब एरिया काफ़ी भूकंप जोन में हाई डैमेज रिस्क जोन आते हैं ये सब एरिया। तो इस एरिया में भूकंप होना आम बात है। चलते हैं आगे, देखते हैं। हालांकि बहुत सारे जगह भूकंप आया, लेकिन ये समझ लेना कि ये सब एरिया भूकंप जोन में सबसे ज़्यादा है। ये सब एरिया भूकंप जोन में बहुत कम है। इस समय नहीं के बराबर भूकंप आता है इस सब एरिया में, नहीं के बराबर भूकंप आता है। आया था उधर से, लेकिन कभी कभार, लेकिन ये सब एरिया हाई, जो इस तरह के हाई भूकंप जोन के अंदर आते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा, ये जो है ना, ये यूनिवर्सिटी का ये PDF है, इस यूनिवर्सिटी का प्लेट है। इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में पूरे। अगर अच्छा लगे तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।